वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और हम भी ठीक हैं। तो फिलहाल सुबह के 9:30 हो रहे हैं और मैं नाश्ता कर रही हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और हम भी ठीक हैं। एक की टूटी नाश्ता, तोरी की सब्जी, थोड़ी सी मटर पनीर, रोटी और दूध और गौरी। गौरी क्या खा रहे हो आप? क्या सब्जी के साथ? वेरी गुड, खाओ खाओ। मम्मी गौरी मुझे खाना खिला रही है। खिलाओ खिलाओ। हाँ सब्जी वाला। हाँ। क्या बोल रहा है? सब्जी ले लो। हाँ। क्या क्या है उसके पास? उसके पास क्या क्या सब्जी है? आलू। हाँ। और भिंडी। हाँ। और आलू भिंडी है। हाँ। सब्जी वाले के पास आलू भिंडी है। वाह वाह शाबाश। गौरी मुझसे पहले उठ जाती है। मैं 9 बजे। शिवांश मुझे रात को परेशान नहीं करता है। वो एक बार सो जाता है तो वो सीधा सुबह ही जाके उठता है। इनफैक्ट आज तो वो सो ही रखा है, ये देखो। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा लेट तक सो ही रहती हूँ क्योंकि मैं उसको रात को थोड़ी देर में उठ के देखती रहती हूँ। तो इस वजह से मैं सुबह लेट तक ही सो जाती हूँ क्योंकि दिन भर भी नहीं सोना होता है, सिर्फ रात के टाइम पे सो और सुबह तक लेट थोड़ा सो पाती हूँ। अदरवाइज़ दिन में तो होता ही नहीं है। गौरी कभी भी जल्दी सो जाती है तो वो दिन में सोती नहीं है, तो ऐसा सीन है। तो कभी गौरी जब सुबह उठ जाती है तो मेरे को उठा रही होती है कि मम्मा उठो उठो, ऐसे करके वो मुझे उठा रही होती है, जबकि मुझे उसको उठाना चाहिए लेकिन वो मुझे उठा रही होती है क्योंकि वो जल्दी उठ जाती है, जल्दी सो जाती है, उस वजह से। तो आज ब्लॉग बनाने का रीज़न ये है कि आज हम जाने वाले हैं शॉपिंग पे, यानी कि भाई की शादी की शॉपिंग करने के लिए, मेरी और मम्मी की, और देखते हैं बच्चों की भी, क्योंकि पापा की हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया। उस दिन मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, उस दिन सिर्फ पापा की शॉपिंग हुई थी। तो इस वजह से अभी भाई की शादी तो फिर भी नवंबर में है, लेकिन अभी परसों मेरी फ्रेंड की शादी है तो उसके लिए तो मैं रेडी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ और ब्लॉग भी शूट करूँगी। लेकिन आज का जो ब्लॉग है वो सिर्फ शॉपिंग ब्लॉग होने वाला है। तो जल्दी से मैं अपना निपटाती हूँ, खाना पीना, और रेडी होते हैं, निकलते हैं, दैन मिलती हूँ। गाइस हम लोग निकले थे घर से 12 बजे क्योंकि बच्चों को नहलाने में, खुद रेडी होने में, उनको रेडी करने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने सोचा कि शाम के टाइम पे जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, रात हो जाएगी आते आते, तो अभी दिन के टाइम पे निकलते हैं क्योंकि दिन के टाइम पे मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है, इस वजह से। हाँ कितना सेट था ना वो, लेकिन छोटा था मम्मी। कितना 50 का था शायद, 50 का जी होगा, है ना? हाँ वो भी यहीं पर रोक देना, थोड़ा यहीं पे आएगी, आने वाली है, बस बीचों बीच आ रही हो, मतलब अंदर ही अंदर। अच्छा हाँ यहाँ से आती हो, देखो मैंने बोला था अंदर ही अंदर आ जाएगी। सो यहाँ पे इतने ज़्यादा गड्ढे थे ना रोड में कि पूरी की पूरी गाड़ी और मेरा कैमरा इतनी गंदी तरीके से हिल रहा था। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड आई थी जिसकी शादी है, तो इसी वजह से, और फिर हम लोगों ने उनको कैंटीन कार्ड दिया था क्योंकि उसको कुछ सामान ले रहा था कैंटीन से, तो इस वजह से, तो हम लोग इस वजह से उसी के घर की तरफ से आए थे। तो बस अब हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए थे। और यहाँ पर गौरी मुझे बोल रही थी, उसने दुकान देख ली थी तो कह रही थी मम्मा चीज़ी। मैंने कहा हाँ चीज़ी अभी घर से आ रही है और अभी चीज़ी खानी है, तो यही सब चल रहा था। और फिर हम लोग निकल चुके थे मार्केट के लिए। धूप बहुत ज़्यादा थी, कम से कम 2-3 दिन से तो लगातार इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना कि गर्मी बढ़ती जा रही है। पहले तो बहुत बारिश रही थी और अब धूप हो रही है, बट ठीक है, धूप रहेगी तो जिनकी शादियाँ हैं ना स्पेशली उनके लिए सही ही है। कहाँ जा रहे हो? राउंड बने आई थी। किसके लिए? संजना के लिए। डोरी धूम भी जा रही है। आप कहाँ जा रहे हो? घूमी जा रहे हो? आप भी घूमी जा रहे हो?
का कहाँ जा रहे हो? सोना गर्मी लग रही, सोना को गर्मी, ये देखो बाल पूरे चिपक गए बेचारे को। और आज का मौसम बादल बादल। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने कार की पार्किंग कर दी थी कहीं पे, तो क्योंकि त्रिवेणी घाट में ना उस टाइम पे जाने नहीं दे रहे थे गाड़ी को, अदरवाइज़ वहाँ भी पार्किंग काफ़ी अच्छी है ऋषिकेश में, तो अधिकतर कार वगैरह वहीं पार्क रहती है। तो हम लोग यहाँ पे से पार्क करने के बाद हम लोग चले गए थे पैदल पैदल मार्केट के लिए, जहाँ पर हम लोगों ने जाना था। तो सबसे पहले हम लोग गए थे साड़ी की दुकान पर, और क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए तो यहाँ पर हमें डोली के भी दर्शन हो गए थे, क्योंकि फर्स्ट नवरात्रे थे। तो डोली जो है ना गंगा जी में नहाने के लिए, मतलब स्नान करने के लिए आई थी, तो ये काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए थे। दोनों डोलियाँ जा रही थी, आई थिंक एक सुरकंडा देवी की डोली थी और एक राज्य राजेश्वरी जी की डोली थी, ऐसा मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे माता सुरकंडा की जो डोली है वो ढालवाला में रहती है, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि वहाँ से आई होंगी। तो ये है हमारा ऋषिकेश का मार्केट। तो हम लोग सबसे पहले साड़ी के पास गए थे, साड़ी वाले के पास, क्योंकि हमने सोचा पहले साड़ी ही ले लेते, उसके बाद ही उसकी मैचिंग वगैरह सब कुछ होता ही है। और फिर बस सो गाइस हम लोग गए थे साड़ी महल में, तो हम लोगों ने यहीं से साड़ियाँ ली थी जितनी भी लेनी थी। तो क्योंकि मुझे साड़ी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, और साड़ी मेरे साथ ऐसा है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक भी वेयर कर सकती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है साड़ी में। और हम लोगों ने सोचा कि जो शादी की साड़ी है वो हम लोग यहीं से लेते हैं। तो बहुत सारी साड़ियाँ देखने के बाद जो इन्होंने पहले दिखाई ना, ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। ये वाली जो है ना कलर इतना दिख नहीं रहा है इसमें, लेकिन बहुत ही सुंदर सा डार्किश पिंक कलर में था। उसके बाद मैंने तो अपनी फ़ाइनल कर दी थी, तो मेरी तो कौन बनाता वीडियो, इस वजह से मैंने मम्मी की थोड़ी सी बनाई थी, लेकिन मम्मी को ये पसंद नहीं आई थी साड़ी। और ये वाली जो साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये इतनी सुंदर है, इतनी ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा हैवी भी है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी। कैमरे पे ये इतनी ज़्यादा कैप्चर नहीं हुई है, इसका जो कलर है ये वाइन कलर है, लेकिन कैमरे पे इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। बट सीरियसली सामने पे ये बहुत सुंदर है और बहुत ज़्यादा हैवी भी है। दोनों ही साड़ी जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है ना, ये बहुत ही सुंदर थी। तो हम लोगों को ना चूज़ करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था कि हमें कौन सी साड़ी लेनी चाहिए, ये या वो। तो फाइनली हम लोगों ने फाइनल किया कि हम वाइन कलर की साड़ी लेते हैं। उसके बाद हम लोग आ चुके थे त्रिवेणी घाट में, क्योंकि पापा को गंगा जल लेना था, किसी ने पापा से, उनके दोस्त ने गंगा जल मंगाया था, तो इस वजह से पापा गंगा जल लेने के लिए चले गए थे और हम यहाँ पे उनका वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे जो एक मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, तो वो काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया था, क्योंकि आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है। और आप लोग त्रिवेणी घाट का वो देख सकते हैं कि किस तरह से ना लोगों ने बैठ के, जो साइड पे लोग बैठे रहते हैं ना, उन्होंने अपने कपड़े ये वो पन्नी वन्नी कितनी गंदगी कर रखी है। अभी फ़िलहाल हवा चल रही है इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, तो गर्मी बहुत धूप भी हो रही है ना इस वजह से। सो गाइस ऊपर आते टाइम पे मेरी नज़र ना इस झूले पर पड़ी। तो ये जो झूला है ना, मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा छोटे थे, यानी कि आई थिंक बहुत ही ज़्यादा सेकंड थर्ड ऐसे क्लास में थे ना, तो तब के टाइम का ये है। और उस टाइम पे हम लोग भी इसमें बैठते थे, मतलब हम लोग भाई बहन मिलके एक में उसमें बैठते थे। तो मेरी नज़र जब इस पर पड़ी तो मैंने ये सोचा कि चलो गौरी को भी इसमें झुलाती हूँ। तो यहाँ पे गणपति बप्पा की बहुत सुंदर सी मूर्ति थी और वो मैं आपको दिखाई थी, क्योंकि अभी गणेश उत्सव गया ही है। तो बस तो थोड़ी देर गौरी को इसमें बिठाने के बाद, उसको मज़े करवाने के बाद हम लोग फिर से निकल चुके थे अपनी शॉपिंग पे, क्योंकि शॉपिंग अभी गाइस कंप्लीट नहीं हुई है बहुत ज़्यादा। इसके बाद भी हम लोग जब गए थे ना, तो हम लोगों ने जो दुल्हन की सिंगारदानी होती है उसकी शॉपिंग करी, फिर भी उसमें छोटा मोटा सामान, जो थोड़ा सा मेकअप वगैरह का सामान था, वो सब हम लोगों ने लिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। और जाते जाते मैंने यहाँ पर गौरी को आइसक्रीम वगैरह दिला दी थी। फिर हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। रास्ते में हम लोगों ने सोचा कि कहीं पे कोई शॉप होगी, रेस्टोरेंट होगा, तो हम लोग वहाँ पे बैठ के अपना खाना पीना खा लेंगे, क्योंकि दिन का खाना हम लोगों ने खाया ही नहीं था। और भूख के मारे मेरे को तो हेडेक होने स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इस टाइम पे मुझे काफ़ी जल्दी भूख लग जाती है। और फिर तो गौरी को तो उसके तो मज़े हो गए थे, उसको तो अच्छे से हम लोगों ने खिला पिला दिया था। थोड़ी देर में पापा भी उसको बाहर लेके जा रहे थे, तो उसको कुछ ना कुछ खिला पिला दे रहे थे। तो वो एकदम फिट हो चुकी थी, 10 हो चुकी थी उसका, और फिर उसको नींद आने वाली थी। तो मैंने उसके लिए कुछ ना कुछ ले भी रखा था कि वो खाती
होती रहेगी। तो हमारा तो चलो चलता है, लेकिन बच्चे साथ में रहते हैं ना तो इरिटेट कर देते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे गौरी अपना खाते खाते अब खुद सो गई थी। मैंने बाद में जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि गौरी तो खुद ब खुद सो चुकी है। तो बस वही फिर हम लोग आ चुके थे घर पे टेलर पे अपना सामान देने के बाद। चाय थकान मिटाए का डिनर आ चुका है। गौरी यहाँ पे बैठी है, बेबी यहाँ पे सोया है और हम लोग खा रहे हैं रोटी, दाल, दूध, सब्ज़ी। क्या कह रहे हो आप? मम्मी पापा को कुछ ना कुछ बोलती रहती है। ये मम्मी का खाना। बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, इस वजह से बहुत गर्म है। तो हम लोग खाना खा लेते हैं एंड देन मिलते हैं। गाइस मैंने D10 कर लिया है, अभी मम्मी को भी लगाऊंगी। तो अभी मैं मम्मी को यही बोल रही थी कि जिसकी भी शादी होती है, चाहे हम ही हो क्यों ना हो, कोई भी हो, जब भी शादी नज़दीक आती है तभी हम लोग अपने फेशियल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्किन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं और ये चाहते हैं, एक्सपेक्ट ये करते हैं कि उसी टाइम पे हमको निखार मिले, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। चाहे वो ब्राइडल के लिए क्यों ना हो, ब्राइडल भी ऐसी करती हैं कि जैसे शादी का टाइम होता है उसी टाइम पे अपना फेशियल कराती हैं और फिर वो चाहती है कि वो हम तो बहुत एकदम हुस्न परी वो बन जाए, लेकिन उनकी मतलब स्किन अच्छी हो जाए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमेशा स्किन का ध्यान करना चाहिए, स्किन केयर करना चाहिए। अभी जैसे शादियाँ नज़दीक है तो हम लोग भी कर रहे हैं मम्मी भी और मैं भी। तो अभी मम्मी करेगी, पहले फ़िलहाल शिवांश की मालिश कर रही है, आप पीछे देख सकते हो शिव, है ना। तो फिर मम्मी की करेंगे, D10 लगाएंगे। आज है नेक्स्ट डे यानी कि नवरात्रि का सेकंड डे, और फर्स्ट डे नवरात्रि के दिन हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए। इनफैक्ट हम लोग सब लोग गए थे, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो जाने का मतलब ये भी था क्योंकि पापा ने वेडनेसडे को यानी कि अब वेडनेसडे को उन्होंने वापस ड्यूटी पे चले जाना है, और जिस काम से वो आए थे वो काम मतलब फिनिश ही ऑलमोस्ट होने वाला है। तो इस वजह से उनको कल ड्यूटी पे जाना है, और अगर वो एक बार ड्यूटी पे चले जाते तो फिर यहाँ पे मार्केट कौन लेके जाता। और इस टाइम पे हम लोग मार्केट इसलिए भी गए थे कि मम्मी है, मैं थी, गौरी, पापा, ये सब लोग थे। फिर हम लोग बाय कार गए थे, तो फिर सामान रखने में पकड़ के चलने में नहीं होता इतना कि जितना लिया अपना कार में रखते रहो। तो इसलिए भी मैंने भाई की शादी की जो शॉपिंग है वो कुछ ऑनलाइन कर ली थी, और कुछ मैंने जो बचा कुचा था वो ऑफलाइन कर ली थी। यानी कि कल बच्चों के कपड़े लिए थे, थोड़े बहुत पहले ले लिए थे और थोड़े बहुत कल ले लिए थे, और कुछ जो मेरी बची थी एक साड़ी, वैसे ऑलमोस्ट मैंने ले ली थी, लेकिन एक साड़ी बची थी तो वो भी मैंने ले ली है। तो मैंने आपको नहीं दिखाई है क्योंकि जब हम लोग मार्केट से आए थे तो मैंने बीच में ही टेलर को अपने दे दिया था, जो मेरा फेवरेट टेलर है और जो मेन टेलर है जिसके पास मैं देती हूँ हमेशा अपने कपड़े सिलाने के लिए। तो मैंने उनके पास दे दिया है क्योंकि मुझे मतलब श्रीनगर जाने से पहले अपने जो कपड़े हैं वो उन सबको रेडी करके रखना है, क्योंकि वहाँ जाके मुझे पता है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है बाहर जाने का, क्योंकि दोनों बच्चों के साथ को छोड़ के जाना थोड़ा मेरे लिए टफ हो जाता है। और आपको पता ही होगा शॉपिंग करने में कितना टाइम लगता है, ऐसा है नहीं कि आधे 1 घंटे में शॉपिंग हो जाती है, नहीं, कम से कम कल तो हम लोग 12 बजे गए थे तो हम लोग शाम को 5 बजे आए हैं, तो इतना टाइम लग गया था हमें शॉपिंग करने में। तो वही चीज़ हो जाती है। तो मैंने सोचा कि यहाँ से मैं बच्चों के और अपने मतलब एकदम कंप्लीट करके जाऊँगी, जैसे भी थोड़ी देर के लिए जाऊँगी बट करके जाऊँगी, है ना। और बस वही सब चीज़ें हुई हैं, तो दैट्स इट।